अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको हेयर बैंड बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये इलास्टिक ली है जिसकी चौड़ाई 1.1 इंच है और लंबाई 6 इंच के बराबर है। यहाँ पे जो कपड़े इस्तेमाल हुए हैं ये ड्रेसेस से अमूमन बच जाते हैं, तो वही मैंने इस्तेमाल किए हैं। इलास्टिक पर कवर करने के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है कि जब इसके ऊपर मैं हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाऊंगी तो ये इलास्टिक से थोड़ा सा लूज़ ही रहे। इस कपड़े की लेंथ अब मैं आपको बता देती हूँ, ये 11 इंच के करीब है। यहाँ पे ये बात वाज़े कर दूँ कि ये हेयर बैंड एडल्ट्स के लिए है। अब यहाँ पे तीसरा फैब्रिक है जिसको डबल फोल्ड करके ही बिछा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बताना मकसूद है। तो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5.5 इंच और लंबाई इसकी रखी है 19.5 इंच के करीब। अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं और स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो पतला वाला जो इलास्टिक के इर्द गिर्द कपड़ा लगना है इस पर हाफ बूट के गैप से सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे हमने पलट कर सीधा कर लेना है। सिलाइयाँ करते हुए इसके स्टार्ट और एंड पर धागा पक्का करना ज़रूरी है ताकि इस यहाँ से सिलाइयाँ खुले नहीं। चूँकि ये चौड़ी ही पट्टी थी तो इसे मैंने हाथ की मदद से ही सीधा करना मुनासिब समझा है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो किसी भी नुकीली चीज़ से या सीज़र की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये जिस तरीके से डोरी पलटी जाती है वैसे भी आप इसे पलट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको खींचातानी करके सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये रबर बैंड या हेयर बैंड जिसे कहा जाता है ये जस्ट 5 से 6 मिनट्स में रेडी हो गया था। अब यहाँ पे जो सिलाई का मार्जिन है ये बैक की तरफ ले जाके इसे मैंने आयरन कर लेना है। अब यहाँ पे इसे मैं प्रेस करके सीधा कर लूँगी और इसमें ये इलास्टिक को गुजारना है। इलास्टिक हमेशा कम होगी और कपड़ा हमेशा खुला रहेगा क्योंकि इलास्टिक का स्ट्रेच आएगा। यहाँ पे सुई में मैंने धागा 4 दफ़ा गुजारने के बाद इसे मैंने सुई में से गुजार लिया है ताकि ये पुख्ता रहे। आप चाहें तो सेफ्टी पिन की मदद से भी इलास्टिक इसमें से गुजार सकते हैं, लेकिन तरीका देख लीजिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले इससे जितनी मेरे पास कपड़े की चौड़ाई है वो मैंने चूँकि थोड़ी लूज़ ही रखी थी तो इलास्टिक इसमें आराम से गुजर जाएगी और उसे एक कॉर्नर की तरफ ले जाके पहले इसे मैं पुख्ता कर लूँगी यहाँ पर ताकि दूसरी तरफ से स्ट्रेच करना ईजी हो जाए। यहाँ पर मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ ताकि इलास्टिक और ये कपड़े के एजेस आपस में मिल जाएं और यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल जाए जो कि हमारे हेयर बैंड के लिए या जो भी बैंड है उसके लिए मुनासिब रहे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये मेजरमेंट्स का इसलिए ख्याल रखा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करे। गर्मियों में पसीने आते हैं, बाल सामने की तरफ आते हैं, तो पीछे करने के लिए मैंने बनाया, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब यहाँ पे ये धागा कट कर देना है इस तरीके से और इस इलास्टिक को दूसरे किनारे की तरफ यूँ बैलेंस करना है और सारे कपड़े की जो गेजिंग होती है वो अंदर की तरफ कर देनी है और यहाँ पे भी बखिया पुख्ता करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे इलास्टिक वाला हिस्सा तो हो गया तैयार। अब जो सर की तरफ आना है हिस्सा उसकी बारी आती है। अब वो वाला कपड़ा लेंगे और उस पर इस तरह फोल्ड करने के बाद लंबाई के रुख पर हाफ बूट के गैप से सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाते हुए फिर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से बखिया स्टार्ट करते हैं वहाँ पे भी पक्का करना है और जहाँ पे एंड करते हैं वहाँ पर भी पक्का ही करना है। इस तरीके के बैंड्स आप चाहें तो हर सूट के साथ रेडी कर लीजिए। इसके ऊपर अगर आप चाहें बो बना के लगा दें, फैंसी लेसेस मिल रही हैं वो लगा दें, लेसेस मिल रही हैं वो लगा दें, ट्विस्ट करना चाह रहे हैं कर लें। मुझे तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो मैंने तो जस्ट बालों को पीछे करने के लिए ये बनाया है। तो जनाब इसे इस तरीके से पलट लेना, चूँकि काफ़ी चौड़ा था तो मैंने हाथ की मदद से कर लिया। सिलाई इस तरह बैक की तरफ सेंटर पे ले जाके इससे अच्छे से आयरन कर लेना है और आयरन करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है। अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है मेन, जहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब इसके एजेस का मैंने हिसाब क्या रखा था। अब जितनी चौड़ी इलास्टिक है सिलाई को जो मैंने सिलाई लगा के पलटा है उसके बाद क्या हिसाब होना चाहिए, ये देखिए ये दोनों साइड पे अपोजिट साइड पे गई है वो सिलाई का मार्जिन जो बैक की तरफ गया है और जो सीधी साइड है वो सीधी साइड से मैच किया है। सारी गेजिंग एक तरफ लेके जानी है और सेंटर में इलास्टिक को इस तरीके से ये बड़े वाले कपड़े के ऊपर रखना है। एक इस तरीके से ओवरलैप करके साइड आएगी, दूसरी इस तरीके से। अब समझ में आई है कि इलास्टिक की चौड़ाई का क्या हिसाब बताया था। आप 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितनी चौड़ी मैंने आपको सर के ऊपर बैंड बनाने का तरीका बताया है ना, ये काफ़ी रहता है। ज़्यादा चौड़ा करेंगे तो सर ज़्यादा कवर हो जाएगा और गर्मियों में ये डिफ़िकल्ट लगता है।
बहरहाल आपकी चॉइस, अब ये डिपेंड करता है कि किसके पास कितनी चौड़ी इलास्टिक मौजूद है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने बखिया पक्का किया है और कोने पर भी इलास्टिक की सिलाई लगाई है ताकि धागे अच्छे से मजबूती से सिक्योर हो जाएं। जनाब ये हो गई। आप चाहें तो यहाँ पे ट्विस्ट दे सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने सिलाई का मार्जिन सारा बैक की तरफ किया है तो इस वजह से मैं ट्विस्ट नहीं दे रही, स्ट्रेट रख रही हूँ, क्योंकि मुझे फैंसी लुक नहीं चाहिए है, मुझे ये बालों को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ से इसी तरीके से इलास्टिक बैंड को उठा के दूसरी तरफ लाए, उसको भी ओवरलैप कर लेना है इसी तरीके से जैसे किया है। समझ में आ गई होगी अब आपको कि मैंने इलास्टिक से दुगना कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा था और हार्बोट के गैप की सिलाई के लिए भी मार्जिन रखा था। अब यहाँ पे मैंने इसे कर लेना है पक्का और कोने पे भी एक सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि स्ट्रेच तो सारा इसी पर ही आएगा ना। तो अब ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसे मैं आपके सामने ही ट्विस्ट करती हूँ, ये देखिए हो गई नफासत से। यहाँ तक छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ लें, लेकिन मैं तो काम पूरा करने वाली हूँ, तो मैं इसके ऊपर यूँ चौकोर अंदाज में सिलाई लगा दूँगी ताकि ये और अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। अभी मैंने इसके वीडियो में ही सर पे पहन के देखा था, अभी आप देखेंगे कि कराची में कितनी शदीद गर्मी और पसीनों से बुरा हाल है, और इस तरीके से मैं इसको करती चली जाऊँगी। तो जनाब यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। इसी तरीके से बनाएं, अपने बच्चों के लिए भी बनाएं। कभी मेरा दिल किया तो मैं आपको फैंसी वे में लेसिस के साथ भी ये बनाना सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो गर्मी की वजह से मुझे ये बनाना था, तो मैंने सोचा आपसे भी ये शेयर किया जाए। तो मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।